ये संविधान सम्मत है कि नहीं, इसका मतलब क्या है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। तो पॉलिटिकल डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, उसके दो तीन तरीका होता है। एक है कि जब चुनाव लड़ता है कोई पार्टी, मैनिफेस्टो लाता है, घोषणा पत्र बोलते हैं जिसको, मैनिफेस्टो। उसमें कहता है कि भाई 370 धारा हम हटाएंगे। उसमें कहेगा कि ये जो भट्ठा है, जितने भी भट्ठा है उससे प्रदूषण होता है, हमारी जब सरकार होगी हम इसके लिए एक नया नियम लाएंगे और भट्ठा में जो प्रदूषण होता है उसको कम करेंगे। ये घोषणा पत्र होता है। दूसरा होता है कि इंटरनेशनल प्रेशर होता है। हम कर्ज लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, या कार्बन डाइऑक्साइड को घटाना हो, या एटम बम को आप नहीं चला सकते, नॉन प्रोलिफरेशन हो, ये सारी चीजें इंटरनेशनल प्रेशर होता है जिससे कानून बनता है। वो भी एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं होता। तो ठीक उसी तरह जब ये जाति को शामिल करना, किसी जाति को अनुसूचित जाति बनाना या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में लाना, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। तो पॉलिटिकल डिसीजन कैसे लेगा भाई? आपको अनुसूचित जाति में डालेगा तो काहे डालेगा? पॉलिटिकल डिसीजन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लाभ के लिए लिया जाता है। हम कैसे सत्ता में आएंगे, हमारा वोट कितना आ जाएगा, कितना घट रहा है, वो कैसे हम सीएम बनेंगे, कैसे पीएम बनेंगे, उसमें ताकि तत्वा का पीएम या सीएम बनाने में क्या रोल हो सकता है, कितना वोट है, ये हमको सीएम बना सकता है कि नहीं बना सकता है, 20 ठो एमपी जिता सकता है कि नहीं जिता सकता है। तो अगर जिताएगा तो काहे जिताएगा, क्या कारण है, क्या ऐसा करना होगा? तो अब सरकार को पता चला है कि भाई आरक्षण अगर इसको देना होगा तो ये हमें वोट देगा। तो कितना वोट देगा? अगर 4 लाख वोट है आपका तो ज्यादा ज्यादा 2 एमपी बना सकते हैं, यही ना? तो 2 एमपी बनाने के लिए आपको आरक्षण नहीं देगा। हम कितना है? हम 80 लाख हैं। तो अगर 80 लाख है तो कैसे पता चलेगा सरकार के भाई कि आप 80 लाख हो? ये बोल देने से होगा। उसका 2 तरीका, एक गणना हो, जाति गणना हो। तो अभी पता चला कि हमको 22 लाख कर दिया, 22 लाख कर दिया, बिल्कुल। अब 22 लाख कैसे कर दिया, उसके पीछे भी मेरा एक इंटरव्यू है जिस समय प्रकाशन हुआ था, उसी में मैंने कहा था कि जैसे आप लोग यहाँ मंडल लिखाते, हम गुप्ता लिखाते हैं, शर्मा लिखाता है, दास लिखाता है, बर्मन लिखाता है, केसरी, कश्यप, चपोता, बहुत सारे। तो हुआ क्या, इसमें 2 कारण थे। जब यादवों का जो सर्वा करा रहा था, लालू और नीतीश की सरकार थी, तो नीतीश के जितना जाति था, कुर्मी, कोयरी, मंडल, धानुक, सब एक ब्रैकेट में गया। उसी तरह यादव के जितने नाम थे एक ब्रैकेट में गया। भूमिहार के जितना नाम था, ब्राह्मण का जितना उपनाम था, सबको एक ब्रैकेट में गया। हमारा ब्रैकेट में नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि वहाँ आईपी गुप्ता नहीं था, मुकेश मंडल नहीं था, राजू महाराणा वहाँ नहीं थे, एमपी एमएलए बन के भाई कि हमारा सबको हमारा ब्रैकेट में कहीं ला रहे हैं, ऐसा कह सकने वाला होता। नंबर 1। तो हुआ क्या कि जो दास था वो चमार चला गया, जो शर्मा था कुम्हार में, बढ़ई में, नाई में, बिहार में चला गया, ब्राह्मण में चला गया, जो गुप्ता बहुत जगह बनिया में चला गया। आप लोग मंडल लोग हैं, तांती पान में नहीं जाके धानुक में चले गए। तो ऐसा हुआ। तो 2 कारण था, एक अगर ब्रैकेट में होते तो हम गिने जाते, दूसरा जो सर्वेयर था उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दें। हमारे तांती तत्वा को नहीं पता कि हम सहरसा में शर्मा है और बेतिया में महतो है, बांका में गोराडी में मंडल है। तो जो सर्वे कर रहा है दूसरा जाति को, उसको कैसे पता चले? नहीं। तो हमारी तीसरा कारण एक ये था, तीसरा कारण ये था कि अब जाइए सहरसा में, मैं अभी 10 दिन रहा हूँ, बोलता उस शर्मा जाति जो है सर बदमाश है, इस शर्मा टोला सब शर्मा बहकल है। शर्मा के लिए मतलब क्या रे? नाती तत्वा है शर्मा, लेकिन बोल क्या रहा है?
शर्मा जाति के लोग। तो जितना सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, सुपौल वाला सब शर्मा साला बन गया बड़ी, बन गया नाई। आपको पता है हम 22 लाख हैं तो बड़ी कितना है 18 लाख, नौवा कितना है 20 लाख। हम साला गांव के गांव भरे हैं तो 22 लाख और नौवा 2-3 घर है तो 20 लाख। वही तो लगता है बड़ी 18 लाख कैसे रे? यही सब हमरे जैसन तोरा जैसन शांति तत्वा सब बन गए, कोई बड़ी कोई कुछ। नंबर 1। चौथा कारण जो रहा कि हम 35% लोग पान समाज के माइग्रेट होते हैं। माइग्रेट मतलब समझते हैं, पलायन करते हैं काम के। कोई दिल्ली में है, कोई मद्रास में, कोई राजमिस्त्री है, कोई गुजरात में है। हम गए थे बेतिया में एक जगह, मधुबनी में 300 लड़का एक गांव का एक फैक्ट्री गुजरात में काम करता है, कपड़ा रंगने वाला काम करता है। वो जब 300 चल गए और जब सर्वेयर अले तो घर में मैया बप्पा होते ना, मैया भौजैया होते, कौन जात हो चाची, हमें तो शर्मा हो लिख रहे पगलो बड़ी। तो ऐसा नहीं है कि खाली हम ही में अलग अलग जाते, उसमें भी है। तो हम कह रहे थे कि पॉलिटिकल डिसीजन है, तो पॉलिटिकल डिसीजन है तो राजनीतिक पार्टी के लोग जब आपको तांती तत्वा से शर्मा बनाएगा, अनुसूचित जाति, तो उसको लाभ होना चाहिए कि नहीं? तो कौन लाभ देख रहा है? ओकरा एक के लाभ है कि तो कितना वोट दे सकते हैं। पहले तो आप कितना वोट है, पहला क्वेश्चन तो ये है। अगर हम 80 लाख हैं तो 60 लाख वोट है, तो देखते ना भाई 60 लाख वोट है, तो निकालो रे इतिहास 60 लाख वोट का। पता चला फलना चक बलुआ चक में तो तांती तत्वा है 6000, और ये तांती तत्वा निकालो रे बूथ, तो पता चला 50 को चला गया आरजेडी में, 10 को चला गया जदयू में, 50 को चला गया भाजपा में। बोले इसका कोई माय बात नहीं, वोट तो है लेकिन इसका ये प्रसाद है। इसको तांती तत्वा से अनुसूचित जाति बनाओ या नहीं बनाओ कोई फायदा नहीं। आप रहिए 80 लाख लेकिन वोटा करने दो जी। रामविलास पासवान को वोट दे रहे हैं, लालू जी को वोट दे रहे हैं, जदयू को दे रहे हैं, भाजपा दे रहे हैं, सबको एक एक गांव में अपन जतिया सब 5 जगह बटल है। तो जहां 1000 वोट था, आपने 500 वोट डाला और 500 वोट में सारे जाति में वोट आपका गया, आपका वैल्यू कुछ नहीं। लेकिन चल हटाओ इतना, एक कोई मार्ग नहीं। आप 80 लाख है, 60 लाख वोट, लेकिन आपका वैल्यू क्या हुआ? कुछ नहीं। तो काहे देगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? काहे देगा आरक्षण भाई? 60 लाख है लेकिन सब छितरल है, कोई इसको दे रहा है, कोई उसको काहे देगा आरक्षण? तो फिर कैसे होगा? तो जो सीएम बनना चाहता है, जो पीएम बनना चाहता है, जो राजनीतिक पार्टियां, उसको दिखना चाहिए कि तांती तत्वा जिधर भी वोट देगा एक तरफ देगा। पहले तो 60 लाख है, तो 60 लाख कैसे दिखेगा कि 60 लाख है? उसी के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। इतना रात को हम यहाँ पर हैं कि जहां जहां तत्वा सब है वहां वहां जा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं भाई 78 बरस से तुमको क्यों आरक्षण नहीं मिला, आखिर क्यों तुम्हारा कोई एमपी एमएलए नहीं हुआ, क्यों नीतीश ने आरक्षण छीन लिया, क्यों जदयू और कांग्रेस ने हमें आरक्षण नहीं दिया, ये बता रहे हैं। पहले तो दिमाग में जाना चाहिए कि भाई हम क्यों पिछड़े हैं। खाली हम दोष दे रहे कि फलना बाबू है 10,000 है, हमारे एगो मुखिया भी नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे? पहले उसको देखना होता है। तो कैसे होगा? पहले हम 80 लाख हैं और 80 लाख एक तरफ जाएंगे, ये विश्वास हो जाना चाहिए उसको। वो जब उसको विश्वास हो जाएगा कि भाई 80, पहले तो 80 लाख है, 80 लाख है तो कैसे होगा?
तो हम जिला जिला सभा कर रहे हैं, पहले आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उसको जगा रहे हैं और फिर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन एक मैदान में कर रहे हैं। तो जैसे सहरसा में 70,000 आदमी आया, इसका मतलब होता है कि 70,000 अगर एक मैदान में आ गया तो कम से कम उसका 10 गुना लोग वहां पर है पॉपुलेशन। 7 लाख। इसका मतलब ये होता है ना कि एक गांव में 100 आदमी है तो वहां से 10 आदमी आता है, 20 आदमी आता है, पूरा तो नहीं आवे। जब 10-20 अले तो समझ लो कि अगर 70,000 आदमी आया तो एक गांव से 10 से आदमी अले है, तो इसका मतलब 7 लाख पॉपुलेशन है। पूर्णिया कितना पॉपुलेशन हो गया? सहरसा के 7 लाख। 7 लाख। उसी तरह जहां 4 लाख आया, मुजफ्फरपुर में कितना हो गया? 40 लाख। 4 लाख, तो 7 4 11, और अभी तक बेगूसराय में 4 लाख 40,000, मुजफ्फरपुर में 40,000, 20,000 दरभंगा में, 10,000 जयनगर में, और कहाँ की है? मोतिहारी में 20,000। तो 70 और 20 कितना हो गया? 90, और 10 1 लाख, 1,20,000, और 1,20,000, 1,40,000 बेगूसराय, और ये मिला के 80,000, मतलब 2 लाख। 2 लाख इंटू 10% कर दीजिए तो 20 लाख। 20 लाख तो हम दिखा चुके हैं अभी तक, मिनिमम 1/4 दिखाया अभी। हाँ, अब अगर 20 लाख हम मात्र 6 रैली में दिखा चुके हैं, अभी एक रैलियां होना हमारा है, सब मिला के 14 रैली होना है। आप समझिए कि जब हमको 22 लाख टोटल बिहार में मान लिया और 20 लाख हम मात्र 15 जिला में दिखा चुके हैं उसको, तो बाकी कितना जिला है? 38 जिला है, तो 20 जिला मिनिमम हमारा भी और बाकी है, तो मिनिमम हम 80 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये सारी चीजों के जाने के बाद हम जब सारी रैलियां कर लेंगे तो 10 लाख अगर हम गांधी मैदान पहुंच गए, इसका मतलब क्या होता है? जब पूरे पटना से 10 लाख अगर हम पहुंच जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि पूरे बिहार से 1 या 2% लोग आया है। बात वो नहीं है कि 10 लाख लोग चला जा रहा है, इसका मतलब कि 5 समाज के लोग लड़ाकू हो गए हैं, वो गांधी मैदान को भर दे रहा है। इसका मतलब 1 करोड़ आदमी हम हो गए अगर 10 लाख जी। तो 10 लाख आदमी पहुंचने का मतलब है कि मिनिमम उसका 4 गुना, यानी 40 लाख वोटर हम एक्टिव हो गए। जब 40 लाख वोटर एक्टिव होता है किसी एक जात का, उसका मल्टीपल इफेक्ट होता है राजनीति में। मतलब 40 लाख अगर वोटर हमारे समाज का एक्टिव हुआ है, तो 40 लाख हमारा वोट देख के दूसरे जाति के एक्टिव होता है। मतलब 80 लाख वोट का हम लोग फैक्टर हो गए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, प्रमुख का चुनाव हो रहा था और ये 2 आदमी हम लोग जा रहे हैं, ये जा रहा है देने के लिए जनता दल में, हम जा रहे हैं कांग्रेस में। अब दोनों लाइन में लगे हुए हैं, हम पढ़े लिखे या अनपढ़। पूछा है तो गुप्ता जी कहने दे रहे जनता दल में दो, तो कौन दी तुम दे दे जनता दल में। अब लाइनमा में खड़ा खड़ा एक वोट को हम कन्वर्ट कर दिए, जबकि ओकर दुलावा समझा के भेजल के कि तुम दियो जदयू में, आकरा हम समझा दिलिए लाइनमा में। तो वोटिंग ट्रेंड बोलते हैं इसको, वोटिंग पैटर्न एंड वोटिंग ट्रेंड, कि जब 80-40 लाख वोट एक जाति के एक पार्टी में दे रहा है, तो 40 लाख और वोट को कन्वर्ट करने की क्षमता हो जाता है हमारा समाज में। जैसे हम देने जा रहे हैं, दे तो कौन वोट में जब चल इसमें दो, 40 लाख इंटू 2, 80 लाख वोट की मालिक।
ये कैसे समझाएंगे? ये समझाने का तरीका सिर्फ ये है कि हम मैदानों में दिखे, हम पहले 80 लाख 60 लाख पूरे मैदान में दिखे और 10 लाख वहां दिखे। आप वोटर हैं लेकिन आपका कोई वैल्यू नहीं है। अब जब हम मैदानों में भीड़ जुटा रहे हैं 70,000 50,000, तो कह रहा है कि यार आईपी गुप्ता के कहने पे इतना वोटर सब जमा हो गया। एक बात ये आया। दूसरा बोलता है कि ये जो भागलपुर में है वो कौन भीड़ जुटाया? आईपी गुप्ता तो नहीं आया हर जगह, तो भागलपुर में कौन जुटे? बदलता मुकेश मुखिया जुटाया है, ये जुटाए हैं, ज्ञानू जुटाया है, ये राजू महाराज। इसका मतलब पूरे भागलपुर का ये तो मालिक है, ये 4-5 आदमी है नहीं? तो हम तो पूरे देश में चमक गए, लेकिन यहाँ कौन चमका? जो आदमी गांव-गांव जा रहा है, जिसके नेतृत्व में भागलपुर का महजोड़ी मैदान चमकेगा। तो हम नेता पैदा हुए और यहाँ भी 5 नेता पैदा हुआ। उस 5 नेता में से एक एमएलए बनेगा नहीं? तो हमने आज से पहले कभी ऐसा किया? कभी इस तरह से सोचे कि आपको यहाँ इस पंचायत बलुआचक में 10,000 पान समाज का, लेकिन जब वोट का गिनती होता है पता चलता है कांग्रेस को 1,000 गया है, जदयू के 1,000 गया है, 1,000 लालटेन को गया, ये क्या भाजपा को गया। तो तुम्हारा कोई माँ बाप नहीं है, कोई पार्टी वाला इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आरक्षण देना एक पॉलिटिकल विषय है और पॉलिटिक्स वाले अपने बेटा का हत्या कर देता है। मुलायम सिंह को धक्का दे दिया कि अखिलेश का है, उसको सीएम बनना था, उसको पार्टी पे कब्जा देना। 3 चीज दुनिया में बहुत क्रूर होता है। प्रकृति पूरा ठंडा पड़ेगा, गरीब ने देखता है, अमीर देखता है, पूरा ठंडा पड़ेगा, नदी में बाढ़ आएगा, गांव के गांव निर्मम होता है, निर्मम बेचारा। दूसरा है राजनीति और तीसरा है समय। ये 3 बहुत क्रूर है। तो नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार तभी आरक्षण देगा, तब लगेगा कि ये 5 समाज का पहला कि 80 लाख अगर आईपी गुप्ता बोल रहा है तो 80 लाख है, उसको दिखाने के लिए मैदान में जाना होगा। जब हम मैदान पे जाने लगेंगे, कहने लगेंगे यार एक आदमी के इशारे पे इतना सभा हो गया और उस सभा में आईपी गुप्ता का पैसा खर्चा नहीं हो रहा है, वो कौन कर रहा है? ये सब कोई अपना पैसा लगा रहा है, अपने हिस्से की राजनीति लड़ रहा है। बोलेगा नहीं यार, अब ये समाज वोट देने के लायक हो गया और एक लाइन में चलने के लायक हो गया। उसके बाद ये कहेगा कि भागलपुर में 5 नेता हो गए, सहरसा में 4 हो गया, जमुई में 2 हो गया। इसका मतलब है कि 100 लड़ाकू नेता 5 समाज में पैदा हो गया। अब ये 100 जिधर चाहेगा 5 समाज उधर ही जाएगा, इसको कोई बांट नहीं सकता है। तब बुलाएगा, भाई आ जाओ आईपी गुप्ता जी, अपने टीम के साथ आइए और ये बताइए कि आप क्या चाहिए। हमको आरक्षण दो, हमको 10 टिकट दो, आरक्षण भी दो, टिकट भी दो। हम आरक्षण को कैसे बचा पाएंगे? आप दे दिए आरक्षण मेरा और कल फिर वापस ले लीजिएगा, तब हमको बचाने के लिए हमको चाहिए एमएलए के टिकट दो, एमपी बनाओ। तो ठीक है, हम भाई कितना टिकट? तो 10 टिकट दो। तो 10 टिकट के बारे में के हम आपको देंगे। 10 टिकट 5 समाज लेगा तो कितना आदमी हमारा जिताएगा? हम 10 आपको दिए, आप कम से कम 50 आदमी को जिताइए, तभी ना 10 को देंगे। तो हम गारंटी देंगे भाई जिताएंगे, ऐसे ऐसे जिताएंगे, हमारा वोट यहाँ, हमारा वोट यहाँ, ये भागलपुर का हीरो है, ये 5 सीट आपको जिताएगा, वहाँ 1 सीट हमको दीजिए। जमुई में आईपी गुप्ता है, हम पूरा जमुई में 4 सीट जिताएंगे, हमको दी। तब जब बार्गेनिंग करेगा और उसको विश्वास हो जाएगा कि अब अगर हम आरक्षण इसको नहीं दिए तो ये कहीं और चला जाएगा, और जब कहीं और चला जाएगा तो हम हार जाएंगे, हम सीएम नहीं बन पाएंगे। एक ही तरीका है कि हम मैदानों में जाएं,
और हर एक जिला का मैदान भरें, उससे दो चीज होगा। एक ये कि हमारा इतना पॉपुलेशन है और हम अब संगठित हो गए, एक नहीं हुए, एक नहीं होता दुनिया में, संगठित हो गए। और अब ये हो गया कि एक स्व नेता पैदा हो गया है जिसका सरदार आईपी गुप्ता है, और ये लोग बैठ के जिधर चाहेगा पूरे 5 समाज का वोट दिलवा देगा, इसको आरक्षण दो। ये शुद्ध पॉलिटिकल डिसीजन है और ये बिना बार्गेन, पॉलिटिक्स में जितना बार्गेन एकदम बैठा रहेगा अंतिम क्षण तक, जब तक उसका करेजा पे चढ़ के सांस नहीं बंद कर देंगे तब तक उगलने वाला नहीं है। अब क्यों नहीं उगलेगा, कारण है मैं बताता हूं क्यों इतना हार्ड बार्गेनिंग होगा। एक जो ही आरक्षण मिलेगा हमारे घर में डीएम, एसपी, एसडीएम, रेलवे, पुलिस, दरोगा सब होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रशासनिक तौर पे मजबूत हो जाएंगे। हमारा केस करने मिलेगा, एसडीओ सुनेगा, डीएम मेरा सब कुछ करेगा। एक ये हो गया। दूसरा, आरक्षण लेने से प्रिविलेज है, प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, कोई जाति हमको मारने से, गाली देने से डरेगा। और तीसरा, हमारा सीट आरक्षित हो जाएगा। हम अगर 10 वोट है, अगर वो सीट आरक्षित है रिजर्व, तो हमारा ही आदमी कोई लगेगा ना। इससे क्या होगा कि जब हम शासन प्रशासन में, समाज में प्रोफेसर बनेंगे, शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक और प्रशासनिक में जब हमारी हिस्सेदारी होगी तब हमारा नस्ल बदलेगा। ये जो महिलाएं कपड़ा जो गंदी पहन के आती है ना, उसका बेटा भी दरोगा बनेगा और वो पहला तनख्वाह अपने माँ को ला देगा कि मैया ये साड़ी तो पहन, बहुत दिन दूर उठेगा। बदलाव होगा। जब एक चीज देने से आपका पूरा नस्ल बदल रहा है, इतना आसानी से दे देगा नहीं ना। यही एक मूल मंत्र है कि हम अपने नस्ल को बदल सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि हम जो जितने हैं, हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो मानसिक रूप से विकसित हम ना हो सके, उसका कारण क्या है। अभी हम बैठे पूरा चार्ज हो गया, भाई आईपी गुप्ता एकदम सही बोल रहे, ये करना पड़ेगा। घरा गए, भोरे उठे, बासी भात खाया, अच्छा ठीक है चलो ना, अभी 4 दिन है, 4 दिन है, फिर 3 दिन है, फिर 2 दिन है, फिर 1 दिन है, फिर घर ही में पैखाना करके सो गए। ये 5 समाज का बड़ा प्रॉब्लम है। आकुरत हम 5 जब चले थे ना, तो इतना लोग था कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, चल रहे अकेले। लेकिन बहुत वीर पैदा हुए राजपूतों में, महाराणा प्रताप एक हुआ, यादवों में बहुत नेता हुआ, बहुत मंत्री लालू यादव एक हुआ। चलना पड़ेगा। इसलिए 12 तारीख को ये जो हम इतने कम लोगों में इतना बड़ा भाषण दे रहे हैं, मेरा क्या मानना है कि अगर हम 100 में से 2 आदमी को भी ठीक से समझा दिया, अगर समझ गया तो मेरा काम हो गया। अब वो 2 आदमी जिंदगी भर इस बात को समझ लेगा और अपने घर में समझाएगा, अपने ससुराल में समझाएगा, अपने दोस्तों को समझाएगा, और 2 से 200 आदमी तक हम पहुंच जाएंगे। मेरा ये नहीं मानना कि एक बाड़े में 100 हिरन चरता है, 100, 2000, 5000, एकदम कितना सुंदर एक साथ रहता है, और उसमें साला एक सड़ा हुआ लकड़ बग्घा आ जाए तो पूरा ताकतवर हिरन सब तितर बितर भाग जाता है। तो हमें 2000 हिरन नहीं चाहिए, हमको एक लकड़ बग्घा चाहिए जो 2000 हिरन को तबाह कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लड़ना पड़ेगा।